बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरे पास कुछ नोट्स हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से रिलेटेड, जो कि आप चैप्टर पढ़ रहे हो, और ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज ये बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अच्छा स्टूडेंट, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से पहले अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो एस्टिमेशन एस्टिमेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज उसी कॉन्फिडेंस इंटरवल जब हम फाइंड कर रहे होते हैं तो उसी से आगे जो नेक्स्ट स्टेप होते हैं वो आपने बनाने होते हैं हाइपोथेसिस। कॉन्फिडेंस इंटरवल बेसिकली क्या था कि वो इंटरवल दो वैल्यूज़ का इंटरवल जिसमें हम कहते हैं कि हमारी वैल्यू हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि जो हमारी वैल्यू आएगी वो इनमें लाई करेगी, तो वो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास आ जाता था। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो चैप्टर है ना टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इसमें हमारे पास क्या होता था कि एक स्टेटमेंट गिवन होती थी और उस स्टेटमेंट पे हम फुल प्रोसेस करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। वहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बेसिकली अ प्रोसीजर विच इनेबल अस टू डिसाइड, ठीक है, ये एक प्रोसीजर है which enable us to decide on the basis of information obtained from the sample taken from the population whether to reject or don't reject any specified statement or hypothesis regarding the value of population parameter in the statistical problem. This is known as the testing of hypothesis. अब स्टूडेंट ये क्या है बेसिकली, वो कहते हैं जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है ना, वो बेसिकली एक स्टेटमेंट है। फिर उस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए हम एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जिसमें से हम सैम्पल डेटा, जो आपके पास फार्मूला आता है, अपने डेटा जो आपको गिवन होते हैं क्वेश्चन में, आप उस पर वर्क करते हो, वो सैम्पल डेटा होता है। सैम्पल डेटा पे आप वर्क करते हो, फिर उस सैम्पल डेटा को अपनी स्टेटमेंट से देखते हो, जिस तरह हम जी टेबल यूज़ करते हैं या टी टेबल, कि क्या ये एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगा या रिजेक्शन। तो वो स्टेटमेंट जो है ना, सैम्पल डेटा लेते हुए हम उस स्टेटमेंट को चेक करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन लेते हुए जो हमें गिवन होती है, कि क्या हम इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर देंगे या एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली जो है वो मफरूज़ा है, ठीक है, कि एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को टेस्ट करने को हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो अ प्रोसीजर विच इनेबल अस टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द सैम्पल डेटा कि वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी स्टेटमेंट इज कॉल्ड द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आपके पास कहलाएगा। इसकी एक और इन्होंने डेफिनेशन दे दी है, दो डेफिनेशन दी हैं। मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो आपको जो इजी लगे आप वो जो है लिख सकते हो। सेकंड डेफिनेशन आपको गिवन है कि इज़ अ प्रोसीजर टू डिटरमाइन वेदर और नॉट एनी अजम्पशन अबाउट सम पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन सपोर्टेड बाय द सैम्पल इंफॉर्मेशन। सेम वही है कि जब आपको सैम्पल इंफॉर्मेशन गिवन है, आप उस पर वर्क कर रहे हो, सैम्पल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हो, फिर आप देखोगे कि जो अगर तो सैम्पल इंफॉर्मेशन जो है वो सपोर्ट करी है पॉपुलेशन पैरामीटर को, तो वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज रीचेक कर देंगे। तो बेसिकली टू डेफिनेशंस हैं, मीनिंग एक ही है। आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हो। आई थिंक वैसे तो दोनों इजी हैं और दोनों अच्छी डेफिनेशन है, बट फर्स्ट डेफिनेशन जो है उसमें आपको क्लियरली बताया गया है। तो आई थिंक अगर आप याद भी करना चाहो तो फर्स्ट डेफिनेशंस को है जो वो प्रेफर करो। सेकंड आपके साथ जो डिस्कस करना है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है और हम बताते हैं कि इसे एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट। तो हाइपोथेसिस बेसिकली कितने हाइपोथेसिस होते हैं? एक नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। तो ये नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो दो हाइपोथेसिस होते हैं, वो हमें बताए गए हैं, उनकी डेफिनेशंस जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब स्टूडेंट, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस तक समझ आ गया। अब हमने बताना है कि जो हमारे पास दो हाइपोथेसिस हैं, एक नल हाइपोथेसिस होता है जिसे एच नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक अल्टरनेटिव होता है जिसे हम एच वन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट, जब आपको स्टेटमेंट गिवन होती है ना क्वेश्चन में, तो आपको एच वन गिवन होता है, नॉट एच नॉट। जब भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा वो एच वन गिवन होगा, एच नॉट नहीं गिवन होगा। एच नॉट आपने उसका ऑपोजिट लेना है। तो अगर तो क्लियरली उन्होंने बता दिया कि जी एच नॉट आपने ये लेना है एच वन, तो फिर तो वो ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ स्टेटमेंट गिवन है तो स्टेटमेंट में आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन होता है। अब स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या है? एन अजम्पशन मेड अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर विच मे और मे नॉट बी ट्रू। अच्छा, जो स्टेटमेंट आपको गिवन होती है ना, तो उसमें हम कंफर्म नहीं होते, उसमें हमने अपने सैम्पल डेटा को यूज़ करते हुए ये डिसाइड करना होता है कि ये ट्रू है स्टेटमेंट या नहीं ट्रू। तो वही चीज़ आपको बता रहे हैं जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होना है। बेसिकली स्टूडेंट, जहाँ भी स्टैटिस्टिकल वर्ड यूज़ होता है ना, इट डजेंट मीन कि दैट वी आर श्योर।
हम श्योर नहीं होते, ठीक है। हमारे पास जहाँ भी स्टैटिस्टिकल वर्ड यूज़ होगा, हम वहाँ पे सिचुएशन रखेंगे मे और मे नॉट, ठीक है, कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बिकॉज स्टैटिस्टिकल जो मैथमेटिकली आपके पास फार्मूलाज होते हैं ना, दे आर फिक्स्ड, वो श्योर होते हैं कि दिस वन इज़ द फार्मूला, यही आपके फार्मूला है, यही आपने अप्लाई करना है। बट इन स्टैटिस्टिकल सिचुएशन हमारे पास क्या सिचुएशन होती है कि मे और मे नॉट की सिचुएशन होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वही सेम बता रहे हैं कि अगर हाइपोथेसिस हम कह रहे हैं, तो इसमें जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होंगे, उसमें यही सिर्फ एक हमारे पास जुमला जो है एक्स्ट्रा आ जाता है कि विच मे और मे नॉट बी ट्रू, कि हमें हो सकता है या नहीं भी हो सकता कि आपकी जो स्टेटमेंट आपको गिवन है वो सही हो या गलत हो। अब नल हाइपोथेसिस क्या है, इसको हम मेंटेन हाइपोथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, डिनोटेड बाय द सिंपल एच नॉट इज एनी हाइपोथेसिस विच इज टू बी टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन under the assumption that it is a true. The null hypothesis always contains some form an equality sign. ये आपको पता है कि जब टू टेल टेस्ट होता है तो इक्वल और नॉट इक्वल में इक्वालिटी साइन हमेशा एच नॉट में लगेगा, कभी भी एच वन में इक्वालिटी साइन नहीं लगेगा। जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं ना नॉर्मेलिटी के लिए, तो हमारे पास वैसे तो वन टेल टेस्ट में तो टू सिचुएशंस होती हैं, ग्रेटर देन की होगी, लेस देन की होगी। लेकिन अगर हमारे पास है कि नॉर्मेलिटी है, टू साइडेड है, तो इक्वल और नॉट इक्वल की जो सिचुएशन है वो ऐसे आएगी। और स्टूडेंट ये चीज़, ये स्पेसिफाइड वैल्यू मैं ज़ीरो को ही ले रही हूँ। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमेशा याद रखना, जो इक्वालिटी का साइन है, इट्स ऑलवेज लाई ऑन द नल हाइपोथेसिस, नॉट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, और इसे रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अब ये दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, मेंटेन हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस, ये इनके अल्टरनेटिव नेम्स हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रिसर्च हाइपोथेसिस। अब अल्टरनेटिव का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होता है, बट आपको ये नहीं पता होता कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसका जो सेकंड नेम है वो रिसर्च हाइपोथेसिस है। तो ये आपने याद रखना है। अब इसे H1 से हम शो करते हैं, डिनोटेड बाय एच ए से भी हम इसे लिखते हैं, बट ज़्यादातर H1 में डिनोट हो रहा होता है, बट जो आपको ईजी लगे आप कर सकते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नेवर कंटेन द साइन ऑफ इक्वलिटी एंड इज ऑलवेज एन इनइक्वालिटी फॉर्म। ये इनइक्वालिटी फॉर्म में होता है, या लेस देन होगा, या ग्रेटर देन होगा, या नॉट इक्वल होगा। कभी भी इक्वलिटी का साइन नहीं होगा, और ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। सम टाइम ऐसे होता है ना स्टूडेंट, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हो ना, तो ये जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें ना जो आपके साथ साथ टॉपिक के साथ डिस्कस करती जा रही हूँ, यही आपसे पूछे जा रही होती हैं। अच्छा, मैं बार बार बात कर रही थी कि व्हाट इज़ द टू टेल टेस्ट ग्रेटर देन लेस देन। अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया स्टूडेंट, टू टेल टेस्ट, जिस तरह मैं इक्वलिटी का भी कह रही थी कि इक्वल साइन जो है हमेशा एच नॉट में होता है, H1 में कभी भी इक्वलिटी नहीं होती, बल्कि वहाँ जो सिचुएशन होती है वो इनइक्वलिटी की होती है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट बार बार पूछ रहे होते हैं कि मैम आप बता दें कि जी टू टेल टेस्ट क्या है, वन टेल टेस्ट क्या है। तो स्टूडेंट इसी में ही आपका मैं कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना चाहूँगी। टू टेल टेस्ट क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे जो रिजेक्शन रीजन है ना, वो बो साइड पे लाई कर रहा हो, और आपको पता है कि जी टेबल यूज़ होता है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी की सिचुएशन होती है, ये हमारे पास होती है जी सिचुएशन ये। अब जो रिजेक्शन रीजन है ना, वो ये कलर्ड रिजेक्शन रीजन है, ठीक है। और ये बोथ साइड पे होता है, तो रिजेक्शन रीजन जो लाई करता है वो बोथ साइड पे लाई कर रहा होता है। और एक्सेप्टेंस रीजन जो इसके अलावा जो मिड में आपका पार्ट आ रहा है ना, वो आपके पास क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन है। तो अगर वैल्यू फॉल करती है एक्सेप्टेंस रीजन में तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन अगर रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है तो आप उसे रिजेक्ट करोगे। अच्छा, ये जो दो वैल्यूज़ होती है ना, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं मैम ये किस चीज़ के लिए है? ये क्रिटिकल वैल्यू होती हैं। यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू, अब जो CV से मैं आपसे शो कर रही हूँ, क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है कि वो वैल्यू टेबल वैल्यू होती है ना, जब आप टेबल में से वैल्यू फाइंड कर रहे होते हो ना, तो ये वो वैल्यू होती है जो कि डिसाइड करती है क्रिटिकल सिचुएशंस को, क्रिटिकल प्लेस को, कि कहाँ से एक्सेप्टेंस रीजन स्टार्ट होगा और कहाँ से रिजेक्शन रीजन स्टार्ट होगा। और टू टेल टेस्ट वाहिद वो टेस्ट है जिसमें जो क्रिटिकल रीजन है, रिजेक्शन रीजन है, वो बोथ साइड पे लाई कर रहा होता है। अदरवाइज या तो लेफ्ट पे लाई करेगा या राइट पे करेगा। अब जो लेफ्ट पे करेगा ना तो वन टेल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर लेफ्ट पे कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कहते हैं लेफ्ट साइड पे अगर लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन, अगर लेस देन की बात हो रही है, लीस्ट की बात हो रही है, स्मॉलर देन की बात हो रही है, इट्स मीन कि वो नेगेटिव लेस साइड पे जाएगा ना, तो आपके पास जो एरिया लाई करेगा वो नेगेटिव साइड पे लाई करेगा। तो आपके पास अगर इस तरह की सिचुएशन है कि आपसे पूछा गया है जी आपने लेस देन लेना है
लीस्ट है, स्मॉलर देन का वर्ड यूज़ हुआ है स्टेटमेंट में, तो आप फिर आपने नेगेटिव साइड ही लेनी है। अच्छा, समटाइम्स ऐसे होता है ना, तो आपको ये बताया जाता है कि आपने लेस देन देना है, ना ही आपको बताया जाता है कि आपने ग्रेटर देन लेना है। वो भी ऐसी सिचुएशन होती है कि नॉर्मेलिटी की सिचुएशन होती है, इसमें कुछ मेंशन ना हो तो फिर वहाँ भी नॉर्मेलिटी की सिचुएशन जो है आपने अप्लाई करनी होती है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास रिजेक्शन रीजन लाइक आ रहा होता है ना, वो यहाँ पे है, ये लेफ्ट साइड पे, और ये सारा का सारा एक्सेप्टेंस रीजन है। अब जब आप वैल्यू फाइंड करोगे ना, तो आपने देखना है अगर तो वैल्यू फॉल करेगी एक्सेप्टेंस रीजन में, तो फिर आपने एच नॉट को एक्सेप्ट कर देना। लेकिन अगर वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है, तो फिर आप उसे क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये साथ साथ आपको चीज़ें जो है मेंशन भी किए गए। तो ये लीस्ट के लिए ये लेस देन, लीस्ट, स्मॉलर देन के लिए जो साइन है, और आपको एच नॉट तो पता है कि हम इसके ऑपोजिट ले लेते हैं। इसी तरह अगर राइटल टेस्ट है, ग्रेटर पॉइंट्स में आया है, तो फिर स्टूडेंट आपके पास ये साइन जो है अप्लाई होगा, और ये हमारे पास कैसी डायग्राम बनेगी, ये हमारे पास बनेगी जी ऐसे। और यहाँ जो क्रिटिकल वैल्यू है ना, वो लाई करेगी राइट साइड पे। तो रिजेक्शन रीजन जो अच्छा, रिजेक्शन रीजन के लिए ये कैसे होगा स्टूडेंट, समटाइम्स सिचुएशन में आपको सिचुएशन डिफरेंट आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको मिली होंगी कि जिस ग्रेटर देन, मोर, ठीक है, एंड मोर, ग्रेटर, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए लाई करेंगे कि आपका जो रिजेक्शन रीजन है वो राइट साइड पे लाई करेगा। तो एक्सेप्टेंस रीजन में अगर वैल्यू फॉल करिए आप एक्सेप्ट कर लोगे, अगर रिजेक्शन रीजन में लाई करिए तो आप उसे क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। तो ये स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आपने ये सिचुएशन जो है फॉलो करनी होती है। इसी सिचुएशन को फॉलो करते हुए आप अपनी वैल्यू देखते हो कि क्या हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे या रिजेक्ट कर लेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।